और उसके एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशंस और ऑपरेटर्स। सो व्हाट आर बेसिकली these three categories? Statement basically क्या होता है? Any instruction that you give to the Visual Basic compiler for execution. आप कोई कमांड जब देते हैं Visual Basic में और विजुअल बेसिक इसको एग्जीक्यूट करता है तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट कहलाता है। स्टेटमेंट बेसिकली एक प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज के मेन कंपोनेंट्स में शुमार किया जाता है। फॉर एग्जांपल जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो आप बेसिकली एक स्टेटमेंट की मदद से उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। दैट विल बी अ डिम स्टेटमेंट। इसी तरह जब आप कोई कंडीशन लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ एल्स या इस तरह का कोई कंडीशन है तो आप उसको जो है एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। जब आपको इनपुट की ज़रूरत पड़ती है तो आप इनपुट स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट के लिए भी आप जो है प्रोग्राम लिख सकते हैं। बेसिकली स्टेटमेंट्स हमारे पास तीन कैटेगरीज में होती हैं ब्रॉडली। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या होती हैं? ये वो स्टेटमेंट होती हैं जो कि सिंपल सीक्वेंस में काम करती हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि डिम आई एज इंटीजर, तो बेसिकली दिस इज़ अ सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। ये बेसिकली जब एग्जीक्यूट होगी तो आपके पास मेमोरी में एक इंटीजर यानी 4 बाइट्स 32 बिट्स का स्पेस बन जाएगा इंटीजर डेटा टाइप का, और आप इस पर डेटा जो है वो स्टोर कर सकेंगे। सो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सीक्वेंट में एग्जीक्यूट होती हैं। उसमें कोई ख़ास जो है कंडीशन या रिपीटिशन या इस तरह की चीज़ नहीं होती। वन बाय वन जो है वो एग्जीक्यूट होती है और अपना काम करती हैं। फिर हमारे पास आती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि किसी कंडीशन पे बेस होती हैं। फॉर एग्जांपल आप जब कोई चीज़ कंपेयर करते हो वेरिएबल्स या वैल्यूज़ तो आप उसके लिए इफ़ स्टेटमेंट लगाते हो या इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगाते हो। तो आप बेसिकली एक कंडीशन जो है वो या मल्टीपल कंडीशंस आप चेक कर रहे होते हो कि हमारे पास क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, और उसके बेस पे आप डिसाइड करते हो कि प्रोग्राम जो है वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। कंडीशन में हमारे पास जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है तो उसमें हमारे पास इफ़ सिंपल इफ़ होता है, इफ़ एल्स होता है और इसी तरह स्विच स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे भी उसी तरह के स्टेटमेंट्स हैं तो उसको हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें देखेंगे। लेकिन कंडीशनल स्टेटमेंट्स के मुतालिक ये जानना आपका ज़रूरी है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स किसी कंडीशन को टेस्ट करके उसी के मुताबिक जो है कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या उसको टोटली इग्नोर करते हैं। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास जो है स्टेटमेंट की टाइप दैट इज़ एक्चुअली लूपिंग स्ट्रक्चर। तो लूपिंग भी हमारे पास स्टेटमेंट से आता है। फॉर एग्जांपल आप फॉर लूप विच इज़ वेरी मच इन एवरी लैंग्वेज में एक लूप होता है जिसको फॉर लूप कहा जाता है, जो कि आप किसी इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट करते हो और किसी एक पॉइंट पे जाके उसको स्टॉप करते हो। तो दैट इज़ एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ अ लूपिंग स्टेटमेंट। तो एक्चुअली स्टेटमेंट्स हमारे पास बेसिकली तीन कैटेगरीज में हो सकते हैं, सीक्वेंशियल, कंडीशनल या लूपिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप इनपुट आउटपुट लेते हो तो दैट विल कम अंडर सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स अगर उसमें कंडीशन या लूप नहीं है। इसी तरह असाइनमेंट हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं। तो मतलब ये जितने भी आपके प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स हैं वो इन ही में से लाई करती हैं, इसी में से किसी कैटेगरी को बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेशंस। सो एक्सप्रेशन बेसिकली अच्छा, स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशंस और ऑपरेटर्स ये तीनों किसी भी लैंग्वेज के ग्रामर रूल्स के मुताबिक जो है आप डिफाइन करते हैं। अगर आप उस लैंग्वेज के रूल्स या ग्रामर को फॉलो नहीं करेंगे तो कंपाइलर आपको एक एरर देगा या आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो जाएगा। तो एक्सप्रेशंस हमारे पास क्या होते हैं? दीज आर द वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। तो बेसिकली इसमें दो चीज़ें आ गई, ऑपरेंड्स आ गए। ऑपरेंड्स मतलब ये है, ये वो वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स होंगे जिसके ऊपर आप कोई ऑपरेटर जो है वो अप्लाई करना चाहेंगे, और ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जिसके बेस पे आप बेसिकली
कोई मैथमेटिकल या नॉन मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं कि a प्लस बी, तो दिस इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें a जो है किसी वेरिएबल को ज़ाहिर किया गया है, ना कि कांस्टेंट है। इसी तरह b भी कोई वेरिएबल है, और इनके दरमियान में एक वैलिड ऑपरेटर जो कि विजुअल बेसिक में अलाउड है, ये बेसिकली आपने लिखा हुआ है। तो a प्लस बी जो है, अगर इसमें कोई वैल्यू आपने रखी है तो वो बेसिकली इसको ऐड कर देगा। सो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के आप एक्सप्रेशंस आप बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने बनाना है डिवीजन, सो a स्लैश b, so basically what is this a, this a will be the first variable, b will be the second variable, और स्लैश ऑपरेटर जो है मतलब ये उसको डिवाइड कर देगा दोनों के बीच में। सो मतलब एक्सप्रेशंस आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज रूल्स, और उनमें आप ऑपरेंड्स जो कि वेरिएबल्स हो सकते हैं या कांस्टेंट्स हो सकते हैं, और ऑपरेटर्स यानी जो सिंबल्स होते हैं जिसके ज़रिए हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दोनों की वैलिड कम्बिनेशन, यानी जो लैंग्वेज में अलाउड है उसी के मुताबिक अगर आप उनकी कम्बिनेशन बनाएंगे तो वो वैलिड कम्बिनेशन होगा और एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है इस सिलसिले में वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स बेसिकली जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, दीज आर सिंबल्स, दीज आर बेसिकली सिंबल्स to perform some mathematical or non mathematical operation. For example हमारे पास नॉर्मली जो सिंबल्स यूज होता है एडिशन के लिए दैट इज प्लस, इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, स्लैश जो है वो डिवीजन के लिए, एस्टेरिक जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी तरह हमारे पास जो है नॉन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी जो है यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि ग्रेटर देन, सो ग्रेटर देन है, फिर हमारे पास लेस देन है। इसी तरह आप इनको कंबाइन कर सकते हो। दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है किसी वेरिएबल को। अच्छा, इक्वलिटी ऑपरेटर, इक्वलिटी ऑपरेटर भी यही है। याद रखें हमारे पास डबल इक्वल इस्तेमाल नहीं होता विजुअल बेसिक में, यही सिंगल इक्वल आप यूज़ करेंगे उसके लिए भी, किसी भी दो वेरिएबल्स को इक्वल चेक करने के लिए। नॉट इक्वल हमारे पास जो है वो बेसिकली दिस इज नॉट इक्वल, तो वो जो सी प्लस प्लस में इस्तेमाल होता है एक्सक्लेमेशन साइन और इक्वल, ये वाला हमारे पास यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। नॉट इक्वल टू हमारे पास ये वाला होगा। अच्छा, इसी तरह ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो गया, लेस देन आर इक्वल टू हो गया। फिर हमारे पास बहुत सारे इस तरह के इंग्लिश लाइक ऑपरेटर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल आप इफ़ यू वांट टू यूज़, इफ़ यू वांट टू कंबाइन टू एक्सप्रेशंस और टू स्टेटमेंट्स और उनको आपने चेक करना है तो आप एंड लगा सकते हो। तो आपने सी प्लस प्लस की तरह इस फॉर्म में एंड नहीं लगाना, आपने ए एन डी लगाना है। इसी तरह और हमारे पास है, और का मतलब है कि अगर दो या मल्टीपल एक्सप्रेशन आप चेक कर रहे हो तो एक्चुअली क्या होगा, इफ़ आइदर ऑफ देम इज़ ट्रू तो दोनों जो है वो ट्रू हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास नॉट ऑपरेटर है। तो मतलब ये है कि ऑपरेटर्स की कैटेगरी में हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स मैथमेटिकल एंड नॉन मैथमेटिकल जो है वो डिफाइंड है, और यू कैन एक्चुअली यूज़ देम अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप उनको इस्तेमाल करते हुए वैलिड एक्सप्रेशन बना सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो में जाते हैं और वहाँ पे ये लास्ट टाइम जो प्रोग्राम था हमारा, तो आज हम देखते हैं कि इस पे एक दिस वाज द फॉर्म। तो हम लोग देखते हैं कि बेसिकली एक नया फॉर्म हम किस तरह इसमें ऐड कर सकते हैं, और कैसे आप जो है उस दूसरे फॉर्म को आप बना सकते हैं स्टार्टअप फॉर्म। सो दिस इज़ एक्चुअली आवर प्रीवियस फॉर्म जो कि डेटा टाइप्स और कांस्टेंट के मुतालिक था। आपने जब भी इसमें नया फॉर्म ऐड करना है, फॉर्म इज़ अ विंडो विच एक्चुअली गिव्स यू योर यूज़र
सम जहाँ पे वो कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उसको कुछ विजिबल होता है। तो आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो राइट क्लिक करना है और यहाँ से ऐड, और ऐड में आप न्यू आइटम के ज़रिए भी, या आप यहाँ पे डायरेक्ट आके विंडोज़ फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से विंडोज फॉर्म आप सेलेक्ट करें और इस तरह एक और फॉर्म जो है आप यहाँ पे एक्चुअली ऐड कर सकते हैं। दिस न्यू फॉर्म विल बी पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, ये आपके प्रोजेक्ट का पार्ट बन जाएगा और आप इस पे इसी तरह का यूज़र इंटरफेस जो है वो बना सकेंगे जिस तरह आपने दूसरे पे बनाया। सो दिस इज एक्चुअली विंडोज फॉर्म यहाँ पे आ गया हमारे पास। इसको नाम दे दें, फॉर एग्जांपल इसको हम विजुअल बेसिक सिंटेक्स 2, आप कोई भी नाम दे दें मीनिंगफुल, और ओके कर लें। ऐड यहाँ पे तो हमारे पास दूसरा फॉर्म जो है, ब्लैंक फॉर्म जो है वो यहाँ पे ऐड जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप टूल बॉक्स में आके जनरल की कैटेगरी में बहुत सारे आपके पास कंट्रोल्स जो है वो मौजूद है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कॉमनली जो हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं वो हमारे पास बटन है, इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स है, इसी तरह हमारे पास लेबल है जो हम लोग पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। तो बटन इज़ एक्चुअली यूज टू परफॉर्म सब एक्शन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली एक बटन लेके आते हैं। सबसे पहले बटन जब आप यहाँ पे लेके आते हैं तो यहाँ पे आप बटन का टेक्स्ट और उनकी बाकी प्रॉपर्टीज़ विंडो से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि स्टेटमेंट्स, तो ये स्टेटमेंट्स के लिए आपने एक बटन बना दिया। हाँ, थोड़ा सा आप रिसाइज भी कर सकते हैं यहाँ से इफ़ यू वांट। फॉर्म को भी यहाँ से रिसाइज किया जा सकता है, ये देखें, फॉर्म कैन बी रिसाइज्ड। इस बटन को आप यहाँ से दूसरा बटन ला सकते हैं, लेकिन एक आसान तरीका ये भी है कि आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी इसको कर सकते हैं, कॉपी, और फिर राइट क्लिक से आप इसको पेस्ट कर लें। सो अनदर बटन हैज़ बीन एडेड। अब इसमें टेक्स्ट जो है वो चेंज करना आसान है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस, और लास्ट वन जो है हम लोग टेस्ट कर सकते हैं फॉर ऑपरेटर्स, तो उसको भी हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या अगर आप टूल बॉक्स से लाना चाहें तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप या डबल क्लिक से टूल बॉक्स से भी उसको उठा के ला सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज कर लें, थोड़ा सा गैप जो है वो बीच में अलाइनमेंट वगैरह जो है उनकी सही हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला हमारे पास हो जाएगा ऑपरेटर्स। तो लास्ट बटन इज एक्चुअली रिलेटेड टू ऑपरेटर्स। अच्छा जी, अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू टेस्ट सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, तो आप अभी हम लोगों ने लूप्स और कंडीशन नहीं पढ़े, तो आप सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन जो है अपने प्रोग्राम की टेस्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग ऑन स्टेटमेंट्स। यहाँ पे बटन क्लिक का हमारे पास कोड आ गया। हम लोग फॉर एग्जांपल कहते हैं कि डिम, और यहाँ पे हम वैल्यू एज इंटीजर, तो ये हम एक डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं ऑफ टाइप इंटीजर, और इसको हम लोग वैल्यू इज इक्वल टू, लेट्स से आप कोई भी वैल्यू दे दें इसको। और नेक्स्ट हमारे पास मैसेज बॉक्स विच इज़ यूज्ड फॉर द आउटपुट, तो मैसेज बॉक्स डॉट शो। तो एक्चुअली यहाँ पे आप बॉडी ऑफ द मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं कि वैल्यू इज़, अच्छा, एक ऑपरेटर हमारे पास स्ट्रिंग का कन्केटिनेशन ऑपरेटर भी है। तो एम्परसेंड जो है, एम्परसेंड के ज़रिए आप एक स्ट्रिंग और दूसरे स्ट्रिंग को, या एक स्ट्रिंग और दूसरे वेरिएबल को कंबाइन कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास वैल्यू इज़ वैल्यू, तो यहाँ तक एक हमारे पास स्ट्रिंग है, ये डबल कोट्स में। एम्परसेंड जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, इट इज़ एक्चुअली कंकेटिनेटिंग वैल्यू जो कि 500 है, और वैल्यू इज जो कि एक स्ट्रिंग है। तो वेरिएबल और स्ट्रिंग को आपस में कंकेटिनेट करके ये प्रिंट करेगा।
दूसरा जो कामा के बाद आप वैल्यू दे सकते हैं मैसेज बॉक्स को, वो हमारे पास होता है टाइटल ऑफ द मैसेज बॉक्स, जो इसके ऊपर टाइटल यानी टाइटल बार में आएगा। एक तो उसकी बॉडी में वैल्यू आएगी, दूसरा जो है उसका टाइटल होगा। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं स्टेटमेंट्स एग्जाम्पल। ओके, सो दिस इज बेसिकली डेमो ऑफ वेरी सिंपल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट हम लोगों ने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर हम लोगों ने उसको वैल्यू असाइन की, असाइनमेंट स्टेटमेंट है, और फिर हम लोगों ने उसको मैसेज बॉक्स में जो है वो बेसिकली हम लोगों ने शो कर दिया। सो दिस इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। और इसको आप लोग अगर रन करें सो हमारे पास क्या आएगा, यू विल हैव योर आउटपुट। लेकिन आउटपुट जो है वो बेसिकली इस फॉर्म का नहीं आएगा। फॉर्म हमारे पास पहले वाला पुराना जो फॉर्म था वेरिएबल्स वाला, वही फॉर्म हमारे पास यहाँ पे शो होगा, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हम लोगों ने इस विजुअल स्टूडियो में ये सेटिंग नहीं की कि हमारे पास कौन सा फॉर्म जो है वो फर्स्ट लोड हो। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है स्टार्टअप फॉर्म। सो अ स्टार्टअप फॉर्म इज अ फॉर्म दैट लोड्स फर्स्ट व्हेन योर प्रोग्राम startup form. Startup form is a form that loads first when your program runs. तो हम लोगों ने स्टार्टअप फॉर्म जो है वो बेसिकली बनाया था इसी पुराने फॉर्म को, और जो ही हम लोगों ने नया फॉर्म ऐड किया सो दैट एक्चुअली डिडंट चेंज इट, इसने वो सेटिंग चेंज नहीं की और हमारे पास वही पुराना फॉर्म जो है वो बेसिकली शो हो जाएगा। अच्छा, तो ये देखें हमारे पास जो फॉर्म लोड हुआ दैट वाज आवर प्रीवियस फॉर्म, और दैट वाज रिलेटेड टू वेरिएबल्स कांस्टेंट्स। तो ये जो हमारा करंट फॉर्म है ये बेसिकली शो नहीं हुआ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से आप विजुअल बेसिक का जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। लास्ट जो ऑप्शन होता है आपके पास, यहाँ पे आप आ जाते हैं और यहाँ से आप सेटिंग तो बहुत सारी हैं लेकिन फ़िलहाल आपने उनको जो है इग्नोर करना है। आपने स्टार्टअप फॉर्म, यहाँ से आपने स्टार्टअप फॉर्म, तो दो फॉर्म्स हमारे पास हैं। सेकंड फॉर्म इज़ विजुअल बेसिक सिंटैक्स 2, तो इस फॉर्म को हम स्टार्टअप फॉर्म के तौर पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और अब हम अगर इसको रन करेंगे तो हमारा करंट फॉर्म जो है इट विल बिकम अ एन एक्टिव फॉर्म। ये देखें हमारा सेकंड करंट फॉर्म जो है वो लोड हो गया। स्टेटमेंट्स के बटन पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो वैल्यू इज़, जो कि हम लोगों ने एक स्ट्रिंग दिया था, और 500, तो 500 हमारे पास क्या है, वो जो वेरिएबल में हमने वैल्यू रखी थी, दोनों कंकेटिनेट हो गए। और ऊपर अगर आप लोग देखें तो मैसेज बॉक्स के टॉप पे हमारे पास मैसेज बॉक्स का टाइटल भी आ रहा है। तो मैसेज बॉक्स पे भी बहुत सारी सेटिंग्स आप सेट कर सकते हैं। एनीवे, दिस वाज अ सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने डिक्लेरेशन की, फिर हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन की, फिर हम लोगों ने आउटपुट जो है वो। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। एनीवे, स्टेटमेंट्स होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास सीक्वेंशियल और कंडीशनल और लूपिंग टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसमें हम लोगों ने सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स अभी देखे। अच्छा, चलते हैं टूवर्ड्स एक्सप्रेशंस। सो एक्सप्रेशंस हम लोगों ने पहले देखा कि दीज आर बेसिकली द वैलिड कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स अलाउड बाय वीबी। विजुअल बेसिक में जैसा अलाउड है, जिस तरीके से आप को रूल्स अलाउ करते हैं उसके मुताबिक अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स जो है वो यूज़ करेंगे, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एन एक्सप्रेशन। तो फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू आवर डिज़ाइन व्यू, और यहाँ पे एक्सप्रेशन पे हम लोग क्लिक करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ऑफ टाइप सिंगल। लेट्स से हम इसको कहते हैं वैल्यू 2 एज सिंगल। सिंगल और डबल आपको मैंने बताया था
दीज आर एक्चुअली यूज्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट, इशारिया वैल्यू के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वैल्यू 2 इसको हम लोग कहते हैं, और ये हम लोग लगाते हैं फॉर एग्जांपल 5000। फिर हम क्या करते हैं, डिम परसेंट एज सिंगल, ये भी आप सिंगल या डबल लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा ये है कि जितने डेटा टाइप में आपका डेटा आ सकता है वो छोटा डेटा टाइप आप सेलेक्ट करें। डबल इज़ अ मच बिगर डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल 5000 का हम लोग निकालना चाह रहे हैं 7%। अच्छा, अब हम एक नया वेरिएबल जो है रिजल्ट, ओके, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, और अब हम 5000 का 7% निकालना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में उसकी वैल्यू रखेंगे, इज इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू 5000 और मल्टीप्लीकेशन into 7 by 100, 7/100, so that will be 7%। या 0.07 में भी आप ज़रा दे सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने 7 जो है वो 7/100 से 0.07 आएगा, और फिर उससे 7000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। मैसेज बॉक्स में अगर हम लोग इसको शो करें, यहाँ पे हम मैसेज दे सकते हैं परसेंटेज इज, और आगे उसके साथ हम कंकेटिनेशन ऑपरेटर लगा सकते हैं कि परसेंटेज हमारे पास क्या है। ओके, सेव इट एंड रन इट। ओके, सेकंड बटन इज हियर। सो परसेंटेज इज 350, तो 5000 का 7% जो है वो 350 हमारे पास आता है। इसमें हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि हमारे पास ऑपरेटर्स, वन इज एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें हम लोगों ने 5000 असाइन किया एक वेरिएबल को। इसी तरह हम लोगों ने डिवीजन ऑपरेटर डेमोन्स्ट्रेट किया और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर डेमोन्स्ट्रेट किया। इसी तरह हमारे पास ब्रैकेट्स कैन बी यूज्ड। रिमेंबर, विजुअल बेसिक में हमारे पास सिर्फ ये ब्रैकेट्स ज़्यादातर आपके यूज़ होते हैं, बाकी जो है ब्रैकेट्स इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। सो हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट्स और जो एक्सप्रेशंस हैं उनको मिक्स करके बेसिकली हम लोगों ने सीक्वेंशियल फॉर्म में जो है हम लोगों ने अपना आउटपुट जो है वो शो कर दिया, और इस तरह से हमारे पास ये आउटपुट शो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर्स डिस्कस हुए, तो इसमें से कोई भी ऑपरेटर आप इजीली जो है मैसेज बॉक्स में जो है उसको टेस्ट कर सकते हैं बगैर किसी वेरिएबल के। फॉर एग्जांपल प्लस माइनस स्टेरिक वगैरह हम लोगों ने कर लिए। लेट्स ट्राई अनदर मैसेज बॉक्स। रिमेंबर, दो मैसेज बॉक्स आ रहे हैं, तो पहले एक मैसेज बॉक्स शो होगा, उसको आप ओके करेंगे तो दूसरा मैसेज बॉक्स शो होगा। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अब कहते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन 7, 5 इज़ ग्रेटर देन 7। तो मैथमेटिक्स ये कहती है कि ये हमारे पास फॉल्स होगा। तो लेट्स सी कि इसका हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो क्या आता है। अब हमारे पास फर्स्ट मैसेज बॉक्स शो होगा जिसमें परसेंटेज होंगे, और फिर दूसरा मैसेज बॉक्स शो होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। ओके, तो ये परसेंटेज वाला मैसेज बॉक्स आ गया, और दूसरे में फॉल्स है क्योंकि 5 जो है वो बुलियन वैल्यू दे रहा है, 5 इज़ ग्रेटर देन 7, और ये कभी भी ट्रू नहीं होता। मैथमेटिकली 5 इज़ ऑलवेज लेस देन 7। तो मतलब ये है कि आप कोई भी ऑपरेटर जो यहाँ पे डिस्कस हुए वो इजीली विद इन द मैसेज बॉक्स जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेस देन विल रिवर्स इट, इक्वल टू आप लगा दें साथ में। इसी तरह आप कहते हो कि नॉट इक्वल, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 7। तो लेट्स सी, मैथमेटिक्स तो यही कहती है कि ये ट्रू होगा, लेकिन इसका हम यहाँ पे आउटपुट जो है वो देखते हैं, एंड इट इज़ ट्रू। 5 जो है वो 7 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने
नॉट इक्वल टू जो है उसको इजीली टेस्ट कर लिया बगैर किसी इफ़ के या बगैर किसी वेरिएबल डिक्लेरेशन के। इसी तरह आप इक्वल टू को टेस्ट कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, एंड और को भी आप इजीली यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज, तो आपको ब्रैकेट्स थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ेंगे ताकि जो है कंफ्यूजन ना हो। तो एंड दूसरा आप कहते हो कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये एक ब्रैकेट हमारे पास रह गया। एंड का मतलब ये है कि इसके दोनों साइड्स, दोनों तरफ के कंडीशंस ट्रू होना ज़रूरी है। तो 5 इज़ नॉट इक्वल टू 7, ये तो ट्रू है। एंड 3 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 4, तो ये 4 से लेस तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो लेस पे भी ये कंडीशन ट्रू है, मतलब ये दोनों साइड्स ट्रू हैं। तो ट्रू और ट्रू से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इट विल हैव सम वैल्यू विच यू कैन एक्चुअली चेक। एंड ट्रू दोनों साइड पे अगर ट्रू हो तो हमारे पास ट्रू होगा। एंड का मतलब ये है कि दोनों साइड्स ट्रू होना ज़रूरी है। अगर एक साइड ट्रू होगा दूसरा फॉल्स है फिर भी फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स हैं फिर भी फॉल्स है। अगर आपके पास आर है, लेट्स से आप आर ऑपरेटर, तो आर में ये कंडीशन नहीं है। आर का मतलब है आइदर ऑफ देम, राइट या लेफ्ट पे कोई भी ट्रू होगा तो बेसिकली ये ट्रू होगा। तो लेट्स से हम इस कंडीशन को फॉल्स करते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 7, एक फॉल्स हो गया एक हमारे पास ट्रू हो गया। तो इसका हम लोग देखते हैं और की मदद से, एंड सी इट इज़ अगेन ट्रू, ऑल्दो एक साइड जो है इसका फॉल्स था दूसरा इसका ट्रू था, लेकिन फिर भी बेसिकली ये हमारे पास ट्रू आ रहा है। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स जो हैं आप टेस्ट कर सकते हैं एक सिंगल मैसेज बॉक्स स्टेटमेंट में, या आप मल्टीपल मैसेज बॉक्स स्टेटमेंट्स में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। लेट मी कमेंट दिस वन आउट, क्योंकि हम लोग एक और ऑपरेटर जो है मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2, और फिर हमारे पास है कैप 3। तो दिस मैसेज बॉक्स इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट। ये आपको एक्सप्रेशन भी एवेल्यूएट करके देता है, ये आपको आउटपुट भी देता है, और ये बेसिकली मल्टीपल काम कर सकता है। so message box dot show to cap pre, this cap is actually used for power। तो फॉर एग्जांपल आपने पावर मालूम करनी है किसी बेस की, तो द 2 इज़ द बेस एंड 3 इज़ द पावर। तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो ये हमारे पास 8 वैल्यू जो है वो इसकी आ जाएगी। तो लेट्स सी, और ये हमारे पास 8 जो है वो आ गया है। ओके, हम लोगों ने एक और बटन भी बनाया था ऑपरेटर्स का, तो ये वैल्यू जो है हम वहाँ पे ही लेके जाते हैं। ओके, कैसे ले जा सकते हैं, इसको कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट, और बटन 3 का जो कोड है उस यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ऑपरेटर्स सेपरेटली जो है उसको ट्राई कर सकते हैं, या हर ऑपरेटर के लिए अलग बटन भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो एक्चुअली ऑपरेटर्स जो है एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट्स किसी भी लैंग्वेज की बुनियादी बुनियादी कंपोनेंट्स में आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने उनको मास्टर करना है थ्रू प्रैक्टिस, और यू कैन ईज़िली फॉलो, जिस तरह मैंने किया था आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं मज़ीद जो है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं ताकि आपके ये कंसेप्ट्स मास्टर हो जाएं।